क्लास 12th मैथ चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी वन शॉट। इसमें क्या है, हमने अब तक क्या 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 प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। जैसे कि एग्जांपल करेंगे, अब तक का हम कैसी प्रोबेबिलिटी पढ़ते आए हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे हमने कोई डाइस रोल करी, उसके हमारे टोटल आउटकम्स क्या है। चाहे तो 1 आया होगा, चाहे 2 आया होगा, चाहे 3 आया होगा, चाहे 4 आया होगा, चाहे 5 आया होगा, चाहे 6 आया होगा। ठीक है, यही आए होंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 4 आया होगा। तो 4 कितने हैं, 4 कितने हैं, एक ही है ना। और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। अगर 2 3 आए होंगे तो 2 3 कितने हैं, 2। 2/6 ये हो गया हमारे 1/3। ठीक है, ये होती थी हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। अब क्या आती है हमारे पास, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या आता है हमारा, फर्स्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें ना हमको कंडीशन दे दी जाती है। जैसे कि हमको ये बता दिया कि क्या हुआ। जैसे कि हमने एक कॉइन 2 बार टॉस किया, ठीक है। तो फिर अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 1 हेड। कंडीशन दे दी हमको एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि देखते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो हमारा एस क्या है, सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स जिनको हम बोलते हैं। तो कॉइन 2 बार टॉस हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, एक बार तो हेड हेड आया होगा, या तो हेड टेल आया होगा, या टेल हेड आया होगा। फर्स्ट हेड आया होगा या दोनों बार हेड आया होगा। फर्स्ट हेड आया होगा, सेकंड बार टेल आया होगा। सेकंड बार टेल आया होगा तो फर्स्ट बार टेल आया होगा तो सेकंड बार हेड आया होगा, या फिर दोनों बार टेल आया होगा। यही टोटल कितने आए, 4। अब हमको दे दिया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो हमारा होता है इवेंट। तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब हुआ, एक बार तो हेड हो भी सकता है, एक बार हेड होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा चलेगा। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपको क्लास में ना ये बोल दिया गया कि एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आनी चाहिए सबके। तो 30 भी आ जाए या 30 से ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है ना। 30 से कम नहीं आने चाहिए। तो एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 आ गया, एटलीस्ट 1 हेड आ गया। पर 1 से कम नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आ जाए तो चलेगा, ठीक है। यह आ गया हमारे 3। अब एफ क्या होता है हमारा, ये तो होता है हमारा इवेंट, एफ होती है हमारी कंडीशन। अब हमको कंडीशन दे दिया जाता है कि एक बार तो हमने डाइस ट्वाइस कर दिया टॉस, तो ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट एटलीस्ट 1 हेड का हमने इवेंट निकाल दिया। अब उसके आगे कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि गिवन डेट, यू नो डेट, ऐसे। इसके आगे जो दिया होता है वो हमारा होता है कंडीशन। जैसे कि दे दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड गिवन डेट एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो गिवन डेट एटलीस्ट 1 टेल, एक बार टेल आएगा चलेगा, एक से ज्यादा आएगा चलेगा, एक से कम नहीं। टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल भी चलेगा, पर हेड हेड नहीं, क्योंकि एक से कम नहीं। तो ये भी हमारे आगे 3। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे।
इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आउट ऑफ एफ। इस कंडीशन को रिस्पेक्ट में लेते हुए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड जो नीचे होता है वो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटू में सैंपल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ होता क्या है हमारा, जो हमारे कॉमन होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरसेक्शन एफ। इसमें कॉमन क्या है? हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड। ये हमारे कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो 2 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास? 4। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे। पहले एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। जब देखेंगे तो कितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में? टोटल 3 और टोटल आउटकम्स 4। ठीक है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा इक्वल होता है इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ड्यूरिंग दिस फॉर्मूला। तो हम ना डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो हम बस नंबर लिख देते हैं कितने इंटरसेक्शन एफ है, ऐसे नंबर लिख देते हैं डायरेक्ट, और नीचे इसके नंबर लिख देते हैं डायरेक्ट। यह आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ का शॉर्टेस्ट मेथड। वरना आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, या आप थोड़ा इसको ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, एन ई इंटरसेक्शन एफ by s and number of f by s। तो s से s कैंसिल, नंबर ऑफ e इंटरसेक्शन f, नंबर ऑफ f। इसके नंबर है हमारे 2, इसके नंबर है हमारे 3। दैट्स आवर आंसर। अब इसकी हमारी प्रॉपर्टीज आती है ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी आती है देखते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट आती है हमारे पास, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आउट ऑफ एफ निकालेंगे तो ये हमारा 1 आता है। कैसे भाई, कैसे कैसे देखते हैं एक बार। इसी का एग्जांपल ले लो। जैसे इसमें एस इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारा? एस इंटरसेक्शन एफ हमारा एफ ही होगा, क्योंकि जो हमारा एफ आता है वो इधर से ही तो आता है। ठीक है ना, देख लो इधर हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल आउटकम्स। जो हमें कंडीशन, जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, जो हमें कंडीशन दी है, जो हमें क्वेश्चन दिया है, उसके टोटल आउटकम्स होते हैं हमारा एस। ठीक है, और एफ होता है हमारा जो हमें कंडीशन दी होगी वो लिखेंगे, जैसे कि एटलीस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 हेड, ऐसे। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन में यही आने वाला है हमारा। देख लो इसमें इसका इंटरसेक्शन करेंगे या फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे, हमारा यही आएगा। देख लो, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 3/4 आ गया, क्योंकि 3 नंबर है इंटरसेक्शन के, और टोटल आउटकम है 4। और एफ अब आएगा हमारा, ये नीचे एफ है तो नीचे एफ आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 3/4 है, तो 3/4 कैंसिल 3/4। तो जब भी हम सैंपल स्पेस आउट ऑफ एफ या फिर आउट ऑफ ई निकालते हैं वो हमारा 1 ही आता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ आउट ऑफ एफ भी हमारा 1 आता है, तो आप सबको पता है अगर इसके साथ इसका ही आउट ऑफ करेंगे तो फिर हमारा ये 1 ही आने वाला है। आगे की प्रोबेबिलिटी आगे वो सॉरी प्रॉपर्टीज पेजेस आर कम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो हमारा P, अगर हमें A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हमारी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपको ऐसे भी कर सकता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और फाइंड करना है ये, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके ये निकाल लोगे। ये हमारा किसके फॉर्मूले के जैसा है, ये हमारा जो हम क्लास 11th में किया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सेम है ना, बस एन की जगह प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। ठीक है, इसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, अगर हम इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ एफ निकाले, आउट ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओकर्स आउट ऑफ एफ हमारा 1 होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इवेंट नॉट ओकर्स। जैसे कि ये होता है हमारा इवेंट, जैसे कि ये हमारा इवेंट है कि एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, तो ई डैश क्या होगा हमारा, कुछ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड नहीं आ रहा, उसका अपोजिट कुछ आ रहा है, इवेंट ओकर्स ही नहीं हो रहा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा वो होता है। इधर से हमारा एक और फॉर्मूला आता है जो इवेंट नॉट ओकर्स प्लस इवेंट ओकर्स इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। अगर इन केसेस आपको ये दे दिया और ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसको उधर 1 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अगर आपको ये निकालना है और ये गिवन है तो इसको माइनस कर दो 1 से, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ दिस इज आई ई इवेंट, मतलब कि क्या बोला मैंने, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे ही गिवन रहेगा सभी क्वेश्चन में, आपको इधर निकालना है, फाइंड करना है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया ई एंड एफ क्या है, तो आपके लिए तो कुछ क्वेश्चन है बचा ही नहीं, आप तो बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो ई और एफ निकालना ही चैलेंज है इधर, तो फिर उसके लिए हम कुछ पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द डैश 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 कुछ भी, कंडीशनल फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस ऐसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जिसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है वो हमारा ये ऐसे ऐसे हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये होता है हमारा इवेंट्स, जिसको हम ई बोलते हैं। अब इसके आगे गिवन डेट के आगे जो रहता है, या फिर इट इज नोन डेट, ये होते हैं हमारे एफ। यस,
एटलीस्ट वन। अब हमारा एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। जो एटलीस्ट होता है वो तो मैंने अभी बताया था, वन। जैसे कि हमें पूछा है एटलीस्ट वन, तो वन और वन से ज्यादा, नॉट लेस देन वन। अब एट मोस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एट मोस्ट वन है या फिर टू है। वन, तो वन से कम और वन, वन से ज्यादा नहीं। क्या बोला मैंने, वन से कम हो सकता है, वन हो सकता है, पर वन से ज्यादा नहीं, बिल्कुल एटलीस्ट के अपोजिट। अगर आपको बोला है थ्री डाइस हमने वो करी है, तो थ्री डाइस हमने थ्रो करी है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारा। थ्री डाइस टॉस करी है तो हमारा 6 की पावर, डाइस में कितने नंबर होते हैं 6, तो कितनी बार थ्रो करिए वो उसकी पावर होती है। 3 बार करिए तो 3, 4 बार करिए तो 4, तो ये आ जाएगा 216 अगर 3 बार डाइस थ्रो करिए। 5 बार हमने डाइस थ्रो कर दी तो इसका क्या आएगा, उसमें 2 ही होते हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर 5। ठीक है, इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है जो कि है 6/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है जो कि है 5/11, एंड पी ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है जो कि है 7/11। अब इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आउट ऑफ बी निकालो, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आउट ऑफ ए निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाले, तो घबराने की बात नहीं, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी। कौन सी, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए गिवन है, इधर से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो डैट, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, वी नो डैट, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है हमारे पास 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हमारे पास 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 20। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 11 एलसीएम, 6 + 5 11, नीचे भी 11, माइनस इसको इधर ले आएंगे 7/11, इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 11 एलसीएम, 11 में से 7 गए, हमारा आ गया 4, तो पी ए इंटरसेक्शन भी हमारा आ गया 4/11। ओके, अब सेकंड पार्ट करेंगे।
पी ए आउट ऑफ एफ, ये क्या होता था हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे है वो नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाली है 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी क्या है, ये रही 5/11। 11 से 11 कैंसिल, 4/5। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आउट ऑफ ए। ये क्या है हमारे पास, इसके लिए क्या आता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जो नीचे है वो नीचे। अब बी इंटरसेक्शन ए कहाँ से लाए, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो ए यूनियन बी होता है वो इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे हमारे पास ए है 1 2 3 4 और 6, और बी है हमारे पास 2 3 5। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास, क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और 5 इसमें भी नहीं है, तो 2 और 3 कॉमन है, टोटल आ गए हमारे 2। और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी और ए को देख लो, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके भी क्या आ गए 2। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ठीक है, इधर था ये। तो ये हमारा इसके बराबर ही होएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 6/11, ये आ गया हमारी 4/6, जो कि हो गया हमारी 2/3। ठीक है, अब जैसे कि आपसे पूछ लिया गया एक ऐसे टाइप से क्वेश्चन, किस टाइप के, a mother father son line up for photo shoot। ठीक है, तो वे लाइन अप हुए फोटो शूट के लिए। तो इसका हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है कि पहले मदर खड़ी होगी, फिर फादर, फिर सन, या फिर मदर सन फादर, या फिर मदर या फिर इधर सन आ गया होगा, इधर मदर, इधर फादर, इधर सन, इधर फादर, इधर मदर। ठीक है, ऐसे आगे होंगे। अब फादर आ गया होगा इधर, फादर सन मदर आगे होंगे इधर। ठीक है, मदर फादर सन, इधर फादर आ गया होगा, या फिर फादर मदर सन आगे होंगे। तो एक बार हम कैसे निकालते हैं इसको ना, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, एक बार मदर रख लो, एक बार सन रख लो, एक बार फादर रख लो। ठीक है, ये आ गया हमारे टोटल आउटकम्स, जो कि है 1 2 3 4 5 6। तो वो ऐसे फोटो शूट कराने के लिए टोटल 6 उसमें खड़े हो सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा तो कोई ऐसे वैसे खड़ा नहीं हुआ होगा, यही अब टोटल आउटकम्स पॉसिबल। तो हमें बोल दिया कि सन ऑन वन एंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन ऑफ वन एंड। तो सन ऑफ वन एंड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि सन चाहे तो इस वाले एंड पे होगा चाहे इस वाले एंड पे होगा। तो
एंड वाला क्या आया हमारा, एक तो एंड में इसमें है, एक इसमें भी एंड में है, एक इसमें भी एंड में है, और एक इसमें भी एंड में है। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट, और आगे जैसे हमको दे दिया गिवन डेट फादर इन द मिडल, तो एफ क्या आ गया हमारे पास, फादर इन द मिडल। तो फादर मिडल किस किस टर्म में होगा, एक तो इसमें, एक इसमें, बस। तो एम मदर फादर सन एंड सन फादर मदर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम ई आउट ऑफ एफ की। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ए इंटरसेक्शन क्या है, मदर फादर सन, सन फादर मदर, 2, टोटल पॉसिबल आउटकम है 6, और एफ की है ये भी 2, 6, इससे ये कैंसिल, आ गया हमारा 1। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिले। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो।